नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी? आशा है, उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे साथियों, इस बात को आप सभी को बताकर मुझे बहुत खुशी है कि विज्ञान के पेपर में जो-जो चीज़ें हमने बताई, वो सारी की सारी चीज़ें हमारी 3-4 मात्र 3-4 और 1-1 घंटे की वीडियो से आई हैं। यानी कि लगभग 4 घंटे की हमने वीडियो बनाई और उन चारों वीडियोज़ से विज्ञान का पूरा पेपर छपते हुए यहाँ पर आप सभी को दिखाऊँगा कि जितना हमने बताया है, वहाँ से कितना पेपर आया है। यही मेरे प्यारे साथी, प्यारे भाई-बहनों, आप सभी को बताने जा रहा हूँ। आप भी अपना चेक कर लें कि आपके कितने अंक सही गए और हमारी जितनी भी वीडियो हैं प्यारे साथी, उनमें से यहाँ पर कितना फँसा है एग्ज़ाम, ठीक है? पेपर विज्ञान का, ये सारी चीज़ें आपको देख लेनी है। जो छ आज यानी कि 26 तारीख को जो एग्ज़ाम हुआ, उस एग्ज़ाम के लिए कैसी जो है हमारी रणनीति थी और किस तरीके से आप सभी के साथ में मिलकर स्कोर आपको करवाना था। प्यारे साथी, वो तो परिणाम ही बताएँगे, लेकिन जो पेपर जैसा हमने बताया, वही सारी चीज़ें आई, वो मैं आपको अब दिखाने वाला हूँ। और आपको ये भी बताऊँगा कि आपको प्रमाण के साथ बताऊँगा सारी चीज़ें, कि मैंने क्या कराया था, क्या नहीं कराया था। चलिए शुरुआत करते हैं बिना देरी किए। शुरुआत कर ही लेते हैं प्यारे साथी। ये इस तरीके का हमने एक पूरा प्रश्न पत्र ले लिया है, एक प्रश्न पत्र लिया है, एक सेट है ये 824 जीएम, ठीक है? चलिए आ जाइए, इसका सॉल्यूशन आप सभी को कराता हूँ मैं, बहुत ही शानदार, जानदार, गजब तरीके से। चलिए पहला क्वेश्चन आप सभी देख लीजिए, क्या रहने वाला है। पहला क्वेश्चन, पहला तो कुछ ही क्वेश्चन नहीं, यहाँ पर ये तो पूरा इंस्ट्रक्शन है। उसके बाद में खंड आ जो है, पार्ट आ, वो क्या कह रहा है, सुन लो चीज़ों को ध्यान से। यहाँ पर पार्ट ए जो है, बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, आप सभी को पता है, 20 टिक द करेक्ट। प्यारे साथी, उन 20 टिक द करेक्ट को भी मैं आप सभी को बताऊंगा। आप मुझे बताना भैया, आपने जितना बताया वहीं से आया। देख लो चीज़ों को, आ जाओ। फिजिक्स का क्वेश्चन है ये, यानी कि साइंस में से ही, किसका है, साइंस में से ही भैया फिजिक्स का है। विज्ञान से ही किसका है ये टॉपिक, फिजिक्स का है। प्यारे साथी, जो वादा मैंने आपसे किया था वो मैंने पूरा कराया। मैंने आपसे कहा था कि जितना बताऊंगा पेपर में यहीं से छपेगा। देख लो ये वाला क्वेश्चन है। इसमें क्षमता यानी कि जो लेंस है उसकी पावर के बारे में पूछ रहा है। तो मैंने आपको सूत्र बताया था, 1/F=1/P, ठीक है? ये सूत्र फॉर्मूला है। यहीं पर आपको मान रख देना है। क्या मान रखना है, जो माइनस का 5D, ठीक है? डायप्टर में जो दी है हमें क्षमता, डायप्टर में होता है इसका मात्रक, क्षमता का मात्रक डायप्टर होता है, याद रखना। मैं यही सूत्र लगाते हुए आपको अभी सॉल्व करके दिखा देता हूँ उसे, अभी के अभी। मुझे आशा है आपको आवाज़ मेरी साफ क्लियर समझ में आ रही होगी, बहुत खास तरीके से। चलिए आ जाइए, देख लीजिए। एफ बराबर में देखूँ तो 1 क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथी, यहाँ पर माइनस का 5 हो जाएगा, ठीक है भैया? बिल्कुल ठीक है भैया। ये माइनस का चिन्ह ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक है? जब हम भाग करेंगे तो यहाँ पे भाग जब मैं दूंगा तो एक में आप सभी को मैं दे के दिखाऊं 5 का, माइनस का चिन्ह तो बाद में लगा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ना जाने का 0 लगता है, पॉइंट लगा के यहाँ पर दशमलव लगा के यहाँ 0 बढ़ा लिया, 5 दूनी 10 यानी कि 0.2, ठीक है भैया? बिल्कुल ठीक है भैया। याद रखना, यहाँ पर जो प्रकृति है लेंस की, जो क्षमता निकली वो मीटर में निकलेगी। याद रखना इस बात को, जब डायप्टर की बात होती है ना, तो यहाँ पर मीटर की बात होती है सीधी सीधी। ये बात याद रखना आप सभी मेरे प्यारे साथी। दूसरी चीज़, यहाँ पर, यहाँ जब इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो यहाँ पर 0.2 आता है माइनस का। अब इसी चीज़ को मीटर में है, इसको मैं किस में कन्वर्ट कर दूंगा, इसी चीज़ को मैं कन्वर्ट कर दूंगा भैया। ये देखिए मैंने कर दिया कन्वर्ट, माइनस का, ये मीटर है तो इसको सेंटीमीटर में बदलूंगा तो माइनस का 20 हो जाएगा, समझ गए? माइनस का 20 हो जाएगा। तो उत्तर देख लो क्या है, 20। मेरी बात को ये भी याद रखना, एक बात और याद रखना प्यारे साथी, 20 मीटर को सेंटीमीटर बदलोगे तो यहाँ पर 20 माइनस का सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है? बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है? जी सर, जी भैया जी, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कॉनकेव जो लेंस है उसके लिए है ये, ठीक है? समझ लीजिए इस बात को, ना तो ये सही है, ना ये, ना ये, इसका उत्तर ये है, ठीक है? आगे बढ़ जाऊं, बोल दो एक बार, कह दो आप कि आगे बढ़ जाओ भैया, आगे समझा दो। चलो मैंने क्या, जाओ।
इंद्रधनुष में बनने का कारण क्या है? देखिए, प्रकाश का प्रक्षेप, प्रकाश का अपवर्तन, या प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, या प्रकाश का प्रक्षेपण, या आंतरिक परावर्तन। प्यारे साथी, प्रकाश का अपवर्तन ही इसका सही जो है उत्तर होगा। ठीक है। और यहाँ पर एक चीज और याद रखना, प्रकाश का परिक्षेपण इस तरीके से आप देखिए, यहाँ इंग्लिश में क्या है, डिस्पर्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, डिस्पर्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है। जो पदार्थ का विक्षेपण होता है, ठीक है, परिक्षेपण बोल दो, विक्षेपण बोल दो, तो इस वजह से भी ये घटना घट जाती है, याद रखना। तो डिस्पर्शन ऑफ लाइट भी इसका सही उत्तर है, समझ लीजिए इस बात को। ठीक है, दोनों चीज़ों की भागीदारी होती है इसमें। ठीक है, मोस्टली डिस्पेरेशन जो है वो चीज़ होती है। ठीक है, परिक्षेपण। ठीक है, चलिए आ जाइए, अगला देख लीजिए। प्रतिरोध आर के किसी तार को दो बराबर भागों में काटा जाता है। ठीक है, इन दोनों तारों का समांतर क्रम, देखिए समांतर क्रम में बांटा जा रहा है, आधा तार को काटा जा रहा है। तो याद रखना, जब उसके समान यानी कि संयोजन का जो तुल्य प्रतिरोध होगा, अगर वो आर है, तो आर बट्टे आर डैश का जो अनुपात है उसका मान क्या होगा, तो वो आधा होगा प्यारे भाई। ठीक है, यानी कि ए वायर रेजिस्टेंस आर इज कट इनटू टू इक्वल पार्ट, दीज टू वायर्स आर देन जॉइंड इन पैरेलल, यानी कि समांतर क्रम में जोड़ लिया। इफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इज आर डैश, देन द रेशियो आर अपॉन आर, यानी कि जो उसका रेशियो है, अनुपात है, वो क्या होगा, तो हाफ होगा। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए। ये धारावाही चालक को समरूप चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, चालक पर बल की दिशा। प्यारे साथी, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम बताया था, चुंबकीय क्षेत्र यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है, मैग्नेटिक फील्ड जो होता है प्यारे भाई, वो सारी चीजें यहीं से देखी जाती हैं। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का जो हथेली का नियम था, किस तरीके से था, ऐसे था, ऐसे था, ऐसे ही था। ठीक है, इस तरीके से वो बनता है चित्र, आप पूरा याद रखना। ये सारे क्वेश्चंस मैंने कराए हैं। आप अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है, तो आप हमारी वीडियो जाइए देखिए, जो साइंस की वीडियो मैंने डाली है। ठीक है, पूरा प्लेलिस्ट बना के। ठीक है, आप सभी की सहायता के लिए। यहाँ पर आर प्रतिरोध के तार में, यानी कि जो प्रतिरोध है वो आर है, विद्युत धारा आई बह रही है, तो ऊष्मा बतानी है कितनी उत्पन्न होगी, तो आई स्क्वायर आर इसके अंदर जो है इसका सही आंसर होगा प्यारे साथी। क्या होगा इसका उत्तर सही, ये वाला आई स्क्वायर आर होगा। बोलो क्लियर हुआ, आगे बढ़ जाऊं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पूरा सॉल्व करवाऊंगा, टेंशन लेना नहीं है बिल्कुल। जरा दृष्टि दोष के संशोधन के लिए सहायक लेंस कौन सा है? द्वि फोकसी लेंस प्यारे साथी। चूंकि आप सभी को पता होना चाहिए, जरा दृष्टि दोष होता है, उसमें क्या होता है कि जरा यानी कैसे कह दो, मोतिया बिंदु जिसको बोल देते हैं, तो वो घटना घट जाती है मोतिया बिंदु वाली, समझ रहे हो ना मेरी बात को। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, तो फिर यहाँ समस्या ये बनती है कि जो दो फोकस है वो लेंस लगाना पड़ता है, यानी कि दूर का या पास का, दोनों जगह का दिखने वाला लेंस का इस्तेमाल करना पड़ता है। बोलो क्लियर हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, एक बार कह दो। सही है भैया। अगला, अवतल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है? सुन लो, वाहनों के अग्रदीपों में, सौर भट्टियों में, दंत विशेषज्ञ सब, मतलब तीनों जगहों पर होता है, तो इनमें से सभी सही क्वेश्चन होगा, आंसर होगा इसका। विश्वास नहीं है, आप देखो जाके, मैंने ये क्वेश्चन कराए हैं या नहीं कराए हैं। ठीक है, चलिए, अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या है भैया? 7 से कम होता है अम्लीय, और 7 से अधिक, देखो सुनो मेरी बात, पीएच की बात आ रही है, तो पीएच को अगर आप ऐसे कहो, तो यहाँ से जो 7 होता है वहां पर होता है उदासीन, और इधर वाले जो होते हैं 7 से कम वाले, वो होते हैं अम्ल या अम्लीय, इधर वाले होते हैं क्षारीय। सही है, चलिए 7 से कम। अगला देखो क्वेश्चन, लेड नाइट्रेट को गर्म जब किया जाता है, PbNO2, तो उसको क्या बनाता है? वो बनाता है NO2। क्या बनाता है? NO2। ठीक है सर, ओके, बिल्कुल ठीक है भैया, आगे बढ़ जाओ। एल्कीन का सूत्र क्या होता है? एल्केन, एल्किन, एल्केन, यानी कि ये तीन जो, इसकी तीन जो एक तरीके से आप कह दो श्रृंखलाएं हैं। ठीक है, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, ये संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होते हैं उनको दिखाती हैं। इसका ऑप्शन सही होगा CnH2n, ये सही उत्तर है इसका। ये कह रहा है जनरल फॉर्मूला ऑफ द एल्कीन इज, क्या है?
तो ये वाला है। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या है प्यारे भाई, बोलो एक बार। CaClO3, बोल दो क्या होगा, बोलो एक बार क्या होगा। चलिए ये वाला सही ऑप्शन है CaClO2, ठीक है। चलिए प्यारे साथी, मुझे डाउट है, दोनों में ही डाउट है, आप इन चीज़ों को चेक कर लेना, ठीक है। ध्यान में नहीं है मेरे में, ठीक है, कन्फ्यूजन क्रिएट हो चुका है। चलिए इन दोनों में से ही एक होगा। आगे बढ़ जाते हैं, अगला सवाल देख लेते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। अम्लों से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करता क्या, कॉपर। अम्लों से हाइड्रोजन क्या नहीं विस्थापित करता, कॉपर को, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको, जैसे मान के चलो अम्ल ZnSO4 ले लूं और मैं ले लूं यहाँ पर जिंक सल्फेट ले लिया और H2SO4 ले लिया, तो या फिर यहाँ पर कॉपर ले लो, उसके साथ में कोई अम्ल ले लो। तो उस तरीके से जब हम देखते हैं ना ये सारी चीज़ें करके, तो वहाँ पर हमें जो कॉपर के बारे में पता चलता है कि वो विस्थापित नहीं करेगा हाइड्रोजन अम्ल से। चलिए अगला सवाल देखिए। कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है, कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है ना। तो एसिटिक एसिड जो होता है उसका सूत्र तो आपको पता है CH3COOH होता है, बट आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये वाला ये पूरा का पूरा क्या है, ग्रुप है। तो ग्रुप ये वाला है COOH। OH अलग होता है, O डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा होता है, ये सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा होता है। क्लियर हो पा रहा है, आगे बढ़ जाएं। चलिए ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली गैस क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। अगला देख लो, मेंडल ने किस पौधे पर प्रयोग किए, तो मटर पर किए भैया, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस हमने कराए थे, बायोलॉजी के हैं ये, ठीक है, ये भी बायोलॉजी का है। और ये नीचे वाला कवक किस प्रकार का पोषण करता है, तो ये स्वपोषी या विषमपोषी, तो कवक भैया विषमपोषी आएगा यहाँ। चलिए अगला सवाल देखिए, मछली के हृदय में कुल कितने कोष्ठ होते हैं, तो 2 कोष्ठ होते हैं, ठीक है। जो चैम्बर्स होते हैं, हाउ मेनी चैम्बर्स आर फाउंड इन द हार्ट ऑफ फिश, यानी कि जो मछली का जो हमारा हार्ट होता है, जो दिल होता है, उसमें कितने जो है प्रकोष्ठ होते हैं, चैम्बर्स होते हैं, तो वो 2 चैम्बर होते हैं। बट अगर हम ह्यूमन के बारे में देखें, मनुष्य के बारे में देखें, तो 4 चैम्बर होते हैं। निम्न में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है, प्यारे साथी ध्यान रखना, प्रोटीन को पचाने वाला क्या है, माल्टेज, ठीक है। चलिए अगला देखिए, मधुमेह रोग को किस हार्मोन की कमी है, तो इंसुलिन हार्मोन। ये वाले क्वेश्चंस मैंने बहुत कराए थे, ठीक है। जो इंसुलिन हार्मोन के ऊपर क्वेश्चन है वो बहुत कराए थे मैंने, इंसुलिन हार्मोन के ऊपर। डायबिटीज इज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ विच हार्मोन, कमी किस चीज़ की डिफिशियंसी होती है, पुरुष में नर जनन का अंग मतलब किसको कहते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं, आखिरी क्वेश्चन है प्यारे भाई, देखना तो पड़ेगा ही, आखिरी अंतिम क्वेश्चन। पुरुषों में नर जनन पुंकेसर होता है, स्टीमेन बोलते हैं इसका, ठीक है। चलिए क्लियर हो गया ये वाला, ओके, पुंकेश्वर हो गया। आपको पता हो मैंने चित्र भी बनवाया था इन सब चीज़ों का, ठीक है। फूल वाला चित्र होता है, फूल के ऊपर जो चित्र आता है पूरा का पूरा डायग्राम जो था वो मैंने बनवाया था, लेकिन बट जिन्होंने नहीं बनाया अब उस बात की मेरी गारंटी नहीं है, या जिन्होंने हमारी वीडियो नहीं देखी तो वो अलग बात है, बट हमने जो कराया है वो सारी चीज़ें कराई हैं, वही मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ, बोल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए, अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति, ये सारे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। बल विक्षेपण के बारे में आप देखें, ठीक है, बल विक्षेपण के बारे में अगर आप देखें तो डिस्परेशन, ये चीज़ें मैंने करवाई थी। ये प्रिज्म वाला होता है, प्रिज्म जो 7 रंग बन जाते हैं, ठीक है, 7 रंग जो बनते हैं, और जो इंद्रधनुष बनता है वो भी इसी मेथड पर काम करता है, ठीक है, ध्यान रखना। और ये सारे नीचे वाले क्वेश्चन भी आप देखोगे, प्रतिबिंब का आवर्धन ज्ञात करना है, ये क्वेश्चंस भी मैंने बताए हैं। बट मैं आपको बता दूं, न्यूमेरिकल मैंने ज़्यादा नहीं करवा पाए क्योंकि वक्त नहीं था मेरे पास भी, ठीक है, क्योंकि मुझे भी बहुत सारी चीज़ें करवानी थी, तो उस हिसाब से मेरे पास वक्त नहीं था। बट मैंने जो भी चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा हो सकी मैंने करवाने की कोशिश करी, ठीक है। विद्युत प्रतिरोधकता की पहचान भी मैंने, परिभाषा भी लिखवाई, मात्रक भी इसका बताया, ठीक है, वीडियो में बताया है सब कुछ, आप देखें मेरी जाके, और तब कहना कि भैया हाँ आपने जो बताया वो आया है। या 4 ओम 8 ओम, यहाँ पर जो है आपको
कुल प्रतिरोध और जो धारा बह रही है वो बतानी है। इसमें 2 चीज़ें लगेंगी। पहले इसमें जो सूत्र है वो लगाना पड़ेगा, कौन सा वाला, समांतर क्रम में है या श्रेणी क्रम में, वो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, तो वो भी आई हैं, याद रखना। ठीक है। ये कह रहा है कि धारावाही पाश या लूप द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को चित्र बनाकर बताइए। ठीक है। जो धारावाही पास है उसका भी मैंने बताया था आपको। ये क्वेश्चंस भी मैंने कराए थे प्यारे साथी, बहुत ज़्यादा। ठीक है। अरे भाई ये तो मैंने करा ही दिया था, बहुत कंप्लीट वीडियो बनाई थी इस पर। तो इस चीज़ पर कैसी वीडियो बनाई मैंने, कंप्लीट वीडियो अलग से बना के डाली, एकदम अलग से बना के डाली इसके ऊपर तो वीडियो मैंने। चलिए, घरेलू प्रपथ के बारे में बता दिया, ये तार के बारे में, उदासीन वाला, भूसंपर्कित तार, ये तीनों तार के बारे में बताया मैंने। ठंडा गर्म तार होता है, एक भूसंपर्कित यानी अर्थिंग वाला, और ये अंगुष्ठ नियम भी बताया था, दक्षिणा हस्त का जो था वो भी बताया मैंने। ठीक है। बहुत सारी चीज़ें बताई, बहुत सारी चीज़ें आई। रिएक्शन भी मैंने आपको सारी सबको बताई थी, आप देख लीजिए। मिसेल के बारे में बताया था, पीएच के बारे में बताया, संक्रियता के बारे में बताया था मेनली। यहाँ ये बात ध्यान रखना प्यारे साथी, बेकिंग पाउडर के बारे में मैं नहीं बता पाई क्योंकि ये बड़ा टॉपिक था, बट मैंने ये रिएक्शंस जो है संतुलित करने के लिए, बैलेंस करने के लिए, वो भी सारी चीज़ें बताई हैं एग्जाम में। ठीक है। अब जिन्होंने देखी हैं वो अच्छी बात है, वो करके भी आए होंगे सारा। ठीक है, जिन प्यारे साथियों ने देखी हैं। और रासायनिक समीकरण की बात करोगे तो ये रासायनिक समीकरण भी मैंने कराए सारे के सारे, बहुत सारी कराई, और उसमें से आई भी है। ठीक है। AgBr PbNO3, ठीक है, लेड नाइट्रेट है ये, और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है, कॉपरस ऑक्साइड है ना, कैल्शियम कार्बोनेट है, और ये पानी मिलता है, कॉपर कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है तो क्या बनता है एक्वस फॉर्म। बहुत सारी चीज़ें बताई कुल मिला के। चलिए आगे देख लीजिए, जैव आवर्धन के बायोमैग्निफिकेशन के बारे में मैंने बहुत गहराई से बताया। ठीक है। जो आहार श्रृंखला है उसके विषय में भी मैंने बताया था। मानव हार्मोन के ऊपर, हार्मोन्स के बारे में बताया था, और वहीं से चीज़ें निबंध के तौर पर लिखनी थी, कुछ भी नहीं था इसमें, नॉर्मल चीज़ें थी। रक्तदाब के बारे में मैंने नहीं बता पाया, बट मैंने क्लोरोफिल के बारे में बताया है। ठीक है। पेड़ पौधों में जो पाया जाता है क्लोरोफिल, उसके विषय में। तो सारी चीज़ें मुझे आशा है, आप उम्मीद है कि आप करके भी आए होंगे। मानव का चित्र भी मैंने बताया था, ये वाला हृदय वाला। ठीक है। पूरा का पूरा हृदय का चित्र भी मैंने बनवाया था, बताया था, सारी चीज़ें करवाई थी। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप जाकर देखिए। मुझे आशा है, उम्मीद है आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आया होगा बेहतर तरीके से। पौधों में लैंगिक जनन वाला भी मैंने बताया था, पुष्पी, इसका पूरा डायग्राम बना के, ये और ये दोनों टॉपिक, ये वाला और ये वाला दोनों ही मैंने एक साथ करवाए थे, अगर आपको ध्यान हो, जिन्होंने पढ़ा होंगे मेरे से तो। चलिए, आशा है, उम्मीद है बहुत अच्छा पेपर आप सभी का गया होगा, और आप सभी को ऑल द बेस्ट कहूँगा। क्यों कहूँगा, क्योंकि अभी एग्ज़ाम और रह रहे हैं, बहुत अच्छे से करें उनको भी, और मिलते हैं जल्दी के बेहतर और ख़ास शानदार वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद और जय भारत।